औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की गिरी हुई फसल के मतलब। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले जो तूफ़ान आया उसके मुल्क में कई मकामात पर नुकसानात की ख़बरें मंजर आम पर आईं। मसलन लोगों की छतें गिरने के बहुत से वाक़यात सुनने को मिले। उसके साथ साथ माली और जानी नुकसानात की भी ख़बरें आईं। उसी तरह नाज़रीन, काश्तकार लोगों की गंदम की फसलें जो थीं वो गिर चुकी हैं। तो आज की वीडियो गिरती हुई फसलों के मतलब ही है। काश्तकार दोस्तों, गिरी हुई गंदम की फसल को कैसे हम फंगस से, बीमारियों से बचा सकते हैं और किस तरह हम गिरी हुई फसल के दानों को बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, इस वीडियो में उसी टॉपिक पर बात होगी। काश्तकार दोस्तों, गंदम का गिर जाना बहुत अफसोस और दुख की बात है, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काश्तकार दोस्तों, अगर तूफ़ान आने से पहले आपकी फसल 125 दिन की थी तो फिर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फसल गिरने से आपकी पैदावार 3-4 मन ज़रूर कम हो जाती है और आपको कटाई करवाने में मुश्किल ज़रूर पेश आएगी, लेकिन पैदावार के अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आप अपना नुकसान बहुत हद तक कम भी कर सकते हैं। काश्तकार दोस्तों, अगर तूफ़ान आने से पहले आपकी फसल 110 दिन की थी या 115 दिन की थी तो उस सूरत में आपकी फसल का दाना पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसके अंदर अभी दूधिया हालत नहीं आई थी। तो अब आपने क्या करना है, ऐसी फसल जो आपने दिसंबर में काश्त की थी, यानी पछेती काश्त फसल की थी, तो उन्हें चाहिए कि वो अब पोटाशियम का स्प्रे कर दें। पोटाशियम सल्फेट भी आप ले सकते हैं और पोटाशियम नाइट्रेट भी आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक ले लें और 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। तो आप दाने को मोटा करने के अंदर लाजमी कामयाब हो जाएंगे। काश्तकार दोस्तों, जब गंदम की फसल गिरती है तो फिर उसका जो खुराक बनाने का अमल जो होता है वो शदीद मुतासर होता है। एक तो गंदम गिरने से खुराक बनाने का अमल मुतासर होता है, क्योंकि गिरी हुई फसल पर सूरज की शुआएं ठीक से नहीं पड़ती। दूसरा, जो फसल की जड़ों का निज़ाम होता है वो शदीद डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे में अगर आप पोटाशियम का स्प्रे करोगे तो ये सिट्टे की जानब खुराक पहुंचाने का जो अमल होता है वो तेज़ कर देगी। फिर सिट्टे के अंदर दानों की भराई अच्छे से हो पाएगी और अगर आपके सिट्टे के अंदर आधा या पौना दाना होगा तो वो आसानी से भरने की तरफ चला जाएगा और दाने के अंदर वज़न आना भी शुरू हो जाएगा। काश्तकार दोस्तों, पछेती फसल के लिए पोटाशियम का स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो फिर आप उसके साथ फंजीसाइड का स्प्रे भी मिला लें। अगर आप पोटाशियम के साथ फंजीसाइड स्प्रे मिक्स करके फसलों को स्प्रे करेंगे तो फिर आपको उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। उससे आपकी फसल के सिट्टे भी ख़राब नहीं होंगे, दाना भी बीमारियों से महफूज रहेगा और आपके जो दाने, फसल के दाने होंगे वो चमकदार टाइप आपको मिलेंगे।
کاشتکار دوستو، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو پھر آپ ایزا پیان سپرے ایمائنو ایسڈ سپرے میں مکس کر کے فصلوں کو کریں تو اس سے بھی آپ کو مزید زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ہماری گندم کی فصل بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب فصل آندھی، طوفان، بارش اور ژالہ باری سے ڈیمیج ہو چکی ہے، بہت زیادہ گر کر فصل زخمی ہو چکی ہے، تو ایمائنو ایسڈ اور ایزا پیان دونوں سپرے ملا کر کریں۔ اس سے آپ اپنی گری ہوئی فصلوں کا نقصان کم کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو جائیں گے، پیداوار لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کاشتکار دوستو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ نقصان جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا، لیکن ہمیں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ قدرت کے فیصلے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، اب آپ سے ملاقات انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کے دن ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب راکھا۔